हेलो गाइस, आज की वीडियो हम पाइथन की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट पाइथन की सीरीज़ की वीडियो में हमने क्या किया था, हमने लास्ट सीरीज में देखा था कि व्हाट इज़ पाइथन, पाइथन है क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, वो सीखा था हमने। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम ना प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखेंगे, कैसा स्ट्रक्चर होता है पाइथन के प्रोग्राम का, और कमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। चलते हैं फिर VS कोड के अंदर। जिसने VS कोड इंस्टॉल नहीं करा, मेरी पहले की वीडियो जाके VS कोड का इंस्टॉलेशन कर लें और सेटअप कर लें। एक बार VS कोड स्टार्ट हो जाए, इसको मैं कर देता हूँ बंद। नई फाइल खोलेंगे, एक न्यू फाइल। ठीक है, तो यहाँ करना है हमें फोल्डर बना लेते हैं, ऐसे फोल्डर नाम से। इसके अंदर फाइल ऐड कर देते हैं, आज का कोई भी नाम से ऐड कर देते हैं, हम कमेंट नाम दे देते हैं .py। ठीक है, तो किसी भी बात करनी है प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है पाइथन का? सिंपली आपको जो भी लिखना है आप लिखें यहाँ पर, जैसे कि प्रिंट स्टेटमेंट देनी है या कुछ और स्टेटमेंट देनी है, जो भी करना है आप कर सकते हैं। मगर लेकिन पाइथन के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि आप C++ या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह है कि आप एक ही लाइन में करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। आप एक ही लाइन में नहीं करते रहना है कि सीधा एक ही लाइन में करते जाना है, ऐसा नहीं है। अगर हम एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जा रहे हैं तो उसकी अलग बाउंड्री होगी, अलग उसका लेवल होगा। मतलब क्या, इसमें एक अलग वर्ड यूज होता है, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब है स्पेस, मतलब कि कितने नंबर ऑफ स्पेस आएगा, वो जैसे हम दूसरे ब्लॉक में जाएंगे तो उससे डिसाइड होगा कि वो ब्लॉक कहाँ पर है। जैसे होता है ना, इस एग्जांपल से समझो आप कि आपका एक कमरा है, उसके दूसरा कमरा आता है, तो उसकी वॉल आती है ना, सेपरेट होता है ना, वो पता चलता है ना कि एक कमरे के बाद दूसरा कमरा आ चुका है। अगर कमरा नहीं बनाया हुआ तो होल बन जाएगा पूरा एक ही। ऐसी पूरा जो प्रोग्राम होता है वो एक अलग इंडेंटेशन लेवल पे होता है कि मतलब उसमें कहीं स्पेस नहीं है, जनरल बिल्कुल पूरा। और अगर स्पेस देना है, कोई भी ब्लॉक बना रहे, जैसे कि अगर हम इफ की कमांड लिखेंगे, सपोज इफ कुछ भी लिख दो, इफ ए इन सी इक्वल टू, अब देखते हैं यहाँ ये इंडेंटेशन है, यही जी, ये इसने इतना टैब छोड़ रखा है ना, ये इंडेंटेशन। ऐसे अगर इसको करेंगे फिर बाहर आ जाते हैं। और अगर कोई फंक्शन डिफाइन करना है हमें, फंक्शन को भी फंक्शन ले लेते हैं, तो इसके अंदर भी इंडेंटेशन आएगा। सपोज इसके अंदर आप इफ दे देते हो, इफ ए ग्रेटर देन या लेस देन, जो भी दिया है फाइल, इसके अंदर फिर इंडेंटेशन आ गया। ऐसे होता है ये। तो ये है प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसकी बात कर ली। स्ट्रक्चर क्या, वो तो धीरे धीरे आप करोगे, तो अपने आप आपको कुछ करने की, इसको स्ट्रक्चर को सेट करना आपका काम नहीं है। जैसे ही आप कोई भी चीज़ करोगे, जैसे कि मैंने फंक्शन डिफाइन किया है, डेफ कोई फंक्शन है, एफ है UN उसका नाम है, तो एंटर हिट करते वो अपने आप इंडेंटेशन ले लेगा, आपको नहीं करना है। गलती से आपने कभी अगर बैक स्पेस कर दिया तो आप टैप कर देना, अपने आप आ जाएगा वहीं पर। ठीक है, हो गई ये बात। अब बात आती है प्रिंट स्टेटमेंट की। ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट की बात आती है कि हमें जो हमारा ये कंसोल है, हमारा जो आउटपुट आएगा यहाँ पर अगर हमें कुछ आउटपुट प्रिंट कराना है तो हम कैसे करा सकते हैं प्रिंट स्टेटमेंट के लिए एक फंक्शन है प्रिंट। जो भी आपको प्रिंट कराना है इस डबल कोट के अंदर लिख दो आप, जैसे कि मैंने लिख दिया हेलो। ठीक है, और अगर रन करूँगा तो रन हो जाएगा। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है इसीलिए टाइम लेगा। ये आ गया, ठीक है, ये रहा हेलो। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इतना काफी है। तो ये हो गया, ये प्रिंट हो गया। और अब इसमें क्या है कि ना, आप सिंगल कोट में भी दे सकते हो, सेम है ये भी। इसको रन कर लेते हैं, ये रहा। ठीक है,
और यही आप ट्रिपल कोट में भी दे सकते हो। ट्रिपल कोट में देने का, अगर मल्टी लाइन कुछ देना है ना तो आप ट्रिपल कोट में दोगे। जैसे कि मैंने लिख दिया हेलो एमडी कासिम, ठीक है, ट्रिपल कोट में। तो अब इसे रन करेंगे तो एमडी कासिम, ठीक है, मल्टी लाइन। अगर हम वैसे सिंगल लाइन देते तो होता नहीं है। तो ट्रिपल कोट, डबल कोट या सिंगल कोट कुछ भी यूज़ कर सकते हो प्रिंट में। ये हो गई प्रिंट की बात। कुछ भी प्रिंट करना है अगर आपको, ऐसे आपको अगर कोई वेरिएबल प्रिंट करना है, जैसे कि a = 5 है, ये प्रिंट करना है अगर आपको, तो क्या करोगे आप, प्रिंट, कोई डबल कोट सिंगल कोट यूज़ नहीं करना है, सीधा बस इतना ही काम करना है, रन कर देंगे, आ जाएगा 5, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम कमेंट्स की। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट क्या है? जैसे कि आप किसी पे कमेंट करते हो ना, उसको कुछ भी, आपने कोई गाना सुना, उस पर कमेंट कर रहे हो कैसा है कैसा नहीं है, यही ना कमेंट करने का मतलब, कुछ डिस्क्रिप्शन देना। ऐसी अगर ये प्रिंट है, मैंने प्रिंट करा, तो मैं इसके आगे अगर मैं बता दूं क्या लिखूं, दिस इज प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। अगर मैं ये लिखूं यहाँ पर तो ये सिंटैक्स एरर आ जाएगा। सपोज मैं लिखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर कोई और देखेगा उसको आता नहीं कुछ भी, तो मैं बता रहा हूँ उसे कि ये प्रिंट स्टेटमेंट है, तो ये एरर आ गया, इनवैलिड सिंटैक्स। तो इसके लिए पाइथन में कमेंट देने का एक सिंटैक्स है। क्या सिंटैक्स है? आप हैश यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है, अब ये कमेंट है, बिल्कुल भी इसको जो कंपाइलर है इग्नोर कर देगा। हेलो प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप कमेंट दे सकते हो। अब ये तो हो गया सिंगल लाइन कमेंट, जैसे कि आपने लिख दिया कि कुछ भी लिख दिया, 8 लिख दिया, उसके बाद फिर अगली लाइन में कुछ लिख दिया, ठीक है, इट इज प्रिंट स्टेटमेंट। लेकिन इसका क्या फ़ायदा है, ये तो सिंगल लाइन कमेंट बार बार है। ऐसे आप मल्टी लाइन कमेंट के लिए क्या यूज़ करते हो, ट्रिपल कोट। एक बार ट्रिपल कोट लगा दो, ठीक है, उसके बाद आपको जितना लिखना है, दिस इज एमडी पोस्ट, ठीक है। अब आप ये क्या है, कमेंट की तरह ट्रीट करेगा ये, ठीक है। जो हो गया कमेंट, देखो हेलो प्रिंट हो गया, ये आप कमेंट की तरह ट्रीट करेगा। तो गाइज अभी तक हमने क्या क्या बात करा, प्रिंट स्टेटमेंट और कमेंट। कमेंट कैसे दे सकते हैं पाइथन में, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। कमेंट आप एक तो प्रिंट के आगे आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर लिख दो, या ऊपर लिख सकते हो इसके ऊपर, जैसे कि प्रिंट यहाँ है, यहाँ पर आप कोई भी कमेंट दे दो, हाय, ठीक है, ऐसे। बट ये नहीं कि आप लाइन के स्टार्टिंग में कमेंट दे दोगे, जैसे कि आपने यहाँ पर दिया, ये पूरी लाइन कमेंट हो गई हैश लगते ही, ठीक है। तो प्रिंट समझ में आ गया, कमेंट समझ में आ गए, इसको डिलीट कर देते हैं फिलहाल। प्रिंट समझ में आ गया, कमेंट समझ में आ गया। अब होते हैं कि एस्केप करैक्टर्स। प्रिंट के जो ये है, प्रिंट में जो पैरामीटर्स होते हैं ना, आप जितने मर्जी पास कर सकते हो। जैसे कि प्रिंट फंक्शन है, सपोज आपने लिखा हाय, ठीक है, आप कोमा लगा के फिर लिख सकते हो हेलो, ठीक है, फिर आप लिख सकते हो कासिम, ठीक है, जितनी मर्जी पे दे सकते हो। अब और एक और बात, प्रिंट में ना डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन होता है, समझ रहे हो, डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन होता है। अगर मैं दूसरी प्रिंट में दूंगा ना तो अपने आप ही नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा। शायद नेक्स्ट लाइन में होता है या नेक्स्ट लाइन में नहीं होता है, कोई रन कर लेते हैं, अगर कन्फ्यूजन होगी तो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, प्रिंट के अंदर डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन है। देखो ये जो मैंने लिखा था ऊपर हाय हेलो कासिम, ये आ गया और इधर हेलो आ गया, ठीक है। तो अब प्रिंट का ना जो फंक्शन है उसके मेथड्स के जो भी एट्रीब्यूट हैं उसको एक बार देखते हैं। ये देखो, जैसे कि ये मैंने टेक्स्ट फाइल बना रखी है, प्रिंट मेथड। प्रिंट के अंदर ये 4
वो होते हैं आपके पैरामीटर्स। ऑब्जेक्ट्स, ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, सबको बताता हूँ अभी, ये एक वेरिएबल है, ठीक है। 5 पैरामीटर्स इसके अंदर हैंगे और एक ये रहा, है ना। तो ये पैरामीटर होते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट टू बी प्रिंटेड, ठीक है, जो प्रिंट होने वाले। जैसे कि मैंने अभी प्रिंट में दिए थे ना, अब तक ऑब्जेक्ट दे रहा था मैं 1 2 3 4। ये स्टार लगाने का मतलब क्या है, हैशटैग लगाने का मतलब क्या है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि आप जितने मर्जी प्रिंट कर लो। जैसे मैंने हाय हेलो कासिम एक ही में दिया था ना, यही सेपरेटर, ये बहुत इफेक्टिव है, फायदेमंद। इससे आप क्या कर सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी आइटम है उसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि जो डिफ़ॉल्ट होता है सेपरेटर, वो एक स्पेस होता है, डिफ़ॉल्ट एक स्पेस, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में सेपरेटर में क्या होता है, सिंगल स्पेस। जैसे कि अभी हमने करा था हाय और फिर हेलो, फिर काफी सब में स्पेस आ रहा था ना एक, और फिर होता है एंड इक्वल टू नेक्स्ट लाइन। इसमें क्या आता है, एंड इज प्रिंटेड एट लास्ट, मतलब ये लास्ट में होता है और नेक्स्ट लाइन कर देता है, नेक्स्ट लाइन। जब भी तो हमने दूसरा बार करा तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ था। फाइल सिस डॉट, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी है। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है, ये एक पैरामीटर है। अगर हम अपने स्टैंडर्ड आउटपुट स्क्रीन पे आप आउटपुट नहीं लेना चाहते हो, किसी फाइल में स्टोर कराना चाहते हो, तो उस फाइल का नाम यहाँ पर दे दोगे आप, और जो भी आपने प्रिंट में ऑब्जेक्ट्स दिए हैं वो उसे वहाँ राइट कर देगा इस फाइल के अंदर। ये होता है इस पैरामीटर का यूज। अब आता है फ्लश। फ्लश इक्वल टू फॉल्स होता है, ये भी एक पैरामीटर। इस पैरामीटर क्या करता है, जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसको फोर्सफुली फ्लश्ड कर रहा है। अगर ये ट्रू होता है तो वैसे तो फॉल्स होता है, मतलब ये कि वैसे अगर ये फॉल्स है तो पूरे का पूरा प्रिंट एक ही बार में दे देगा। अगर आप इसको ट्रू कर दोगे तो वो एक एक करेक्टर करके फोर्सफुली आपकी फाइल में पुश करेगा एलिमेंट्स को, आपके बफर यूज करता है ये। हमने ज़्यादातर हम इन चीज़ों का यूज़ ही नहीं करते, इन पैरामीटर्स का। हम तो अपने ऑब्जेक्ट जितने मर्जी प्रिंट कराने हो प्रिंट करा लेते हैं। बट अगर इसका यूज़ करें तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अभी दिखाता हूँ। ये मैंने लिख रखा है, अगर आपको यूज़ करना है, वो फाइल यूज़ करना है, तो सपोज एक python.txt ली, ओपन कर ली उसको सोर्स में राइट मोड में, और उसके बाद हमें उसमें फाइल में प्रेटिकूल लिखवाना है, प्रेटिकूल, और उसके बाद ये भी लिखवाया, ठीक है, पूरा प्रेटिकूल। और फिर फाइल ओपन कर दी, फाइल में सोर्स फाइल दे दी, बस ये सीधा इसमें राइट हो जाएगा, बाद में फाइल में क्लोज कर दिया। तो ये हो गया, समझ में आ गया। अब चलते हैं अपने VS कोड में, ठीक है। अब यूज़ करते हैं इन चीज़ों का एक बार। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट कर रहा हूँ एक A, ठीक है, कोमा B, कोमा C, और अब मैंने क्या करा, मैंने एक सेपरेटर डाला, सेपरेटर इक्वल टू, ठीक है, हाइफन, और उसके बाद मैंने एक और चीज़ यूज़ कर लेता हूँ मैं, एंड इक्वल टू स्पेस, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ हेलो लिखे रहने देते हैं यहाँ पर। अब इसको आपको मैं पहले समझाता हूँ। अभी मैंने समझाया था ना आपको क्या करेगा। ये तो देखो, ये आपका वो एग्जांपल है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो गए एक बार में, 3 ऑब्जेक्ट्स प्रिंट करा रहे हो आप, ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो गए, ये आपका ये हो गया। और सैप क्या कर रहे हैं, सैप इन सब में ना सेपरेटर डाल देगा, और वो क्या डालेगा, ये हाइफन, और एंड क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन होता है डिफॉल्ट, बट अब ये नेक्स्ट लाइन नहीं करेगा, ध्यान से देखना। अब आप रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या आया, ये आया ABC हेलो A, और फिर उसके बाद जो हमने सेपरेटर डाला तो सेपरेटर आया, B सेपरेटर C, और उसके बाद सेपरेटर के बाद इस वाले में तो सेपरेटर नहीं आएगा ना, ये एंड हो गया ना, क्योंकि आगे एंड हो चुका है। यहाँ पर हमने एंड कर दिया, एंड को क्या कर दिया, स्पेस दिया एक एंड में, तो उसने स्पेस दे दिया यहाँ पर, ठीक है, ये रहा स्पेस वो, और फिर हेलो प्रिंट कर दिया। अगर मैं एंड नहीं करता, सपोज मैंने एंड नहीं करा, मैंने एंड को छेड़ा ही नहीं, ठीक है, अब मैं रन करूँगा तो क्या आएगा गाइस, आपको ही पता है, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा ABC और फिर हेलो, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंड की क्या है, नेक्स्ट लाइन। तो प्रिंट भी समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। अब होते हैं कुछ स्केप सीक्वेंस या स्केप कैरेक्टर्स। वो क्या होते हैं, वो पाइथन में स्केप सीक्वेंस आपने यूज़ कर रखा है, जावा C++ सब में कर रखा है। जैसे कि क्या होता है, \n \t टैब के लिए, ये होते हैं ना स्केप कैरेक्टर्स, ये नहीं कहते हैं स्केप कैरेक्टर्स। तो ये सब कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ना आप एक चीज़ चाहते हो, आप चाहते हो प्रिंट, और आप इसके अंदर प्रिंट कराना चाहते हो हेलो, और उसके बैकस्लैश देना चाहते हो, और फिर H प्रिंट कराना चाहते हो, है ना, बैकस्लैश को प्रिंट करना चाहते हो और फिर H करना चाहते हो। तो अब आप करोगे, ये प्रिंट हो जाएगा,
ठीक है, या अगर आप यहाँ लिख देते n सपोज, तो क्या होगा, ये चलेगा। ये पीछे वाला भी प्रिंट करा है पहले उसने, ये भी करा है, ठीक है, नेक्स्ट लाइन कर दिया। अब हम देख लेते हैं स्केप कैरेक्टर्स होते कौन कौन से हैं। ये देखो, एक हो गया बैकस्लैश के लिए, मतलब क्या है कि जितने भी स्क्रिप्ट कैरेक्टर्स यूज करने ना हमें, उनके मीनिंग्स को समझेंगे। सबसे पहले ना उनके आगे, सबके आगे ना एक बैकस्लैश जरूर यूज होगा। देख लो, सब में बैकस्लैश है, इसमें भी बैकस्लैश है, इसमें भी बैकस्लैश है, इसमें भी बैकस्लैश है, इसमें भी बैकस्लैश है, और यहाँ भी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये एक बैकस्लैश प्रिंट करेगा अगर हम यहाँ जहाँ भी ये लगा देंगे डबल, और ये क्या करेगा, कोड प्रिंट करने के लिए, ये डबल कोड प्रिंट करने के लिए, ये नेक्स्ट लाइन के लिए आपको पता ही है, ये टैब के लिए यूज करते हैं इनका। सपोज मुझे प्रिंट करना है, सिंगल कोड प्रिंट करना है सपोज, ठीक है। अब ये सिंगल कोड, ये मत समझना है कि ये बैकस्लैश और सिंगल कोड प्रिंट कर देगा ना, कोड प्रिंट करेगा सिर्फ, ये आ गया, ठीक है। और अगर सपोज आपको प्रिंट करना है डबल कोट, ठीक है, तो अब क्या कर देगा, ये डबल कोट प्रिंट कर देगा, डबल कोट प्रिंट कर दिया इसने, ये रहा, ठीक है। और अगर आपको सपोज क्या करना है, खुद कर लो यार, मैं क्या करूँ, चलो मैं कर देता हूँ कासिम, ठीक है। उसके बाद मैंने एक क्या करा, टी का यूज़ करते हैं, स्लैश टी। उसके बाद मैंने लिख दिया हाय, देन बंद कर देते हैं इसको, देखते हैं अब क्या हो सकता है। अब क्या होगा पता है आपको, स्लैश टी से टैब आ जाएगा एक, कासिम हाय, ओके, ये हो गया। तो स्लैश एन हो गया, टी हो गया, कोट हो गया, सिंगल कोट, डबल कोट, और टी हो गया, और एन का मतलब आपको पता ही है, दोबारा क्या बताऊं, और चलो बताना हो तो क्या बता ही देता हूँ ना मैं। स्लैश नेक्स्ट लाइन पे होता है, अब कासिम अलग लाइन में प्रिंट होगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन चल जाएगा, हाय नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है, ये हो गया। तो अभी तक हमने क्या क्या समझ लिया, कमेंट समझ लिए, स्केप सीक्वेंस समझ लिया, प्रिंट कैसे कैसे कर सकते हैं वो समझ लिया आपने। प्रिंट में हो गया जो भी आपको समझ रहा था, समझ चुके हो शायद अब आप। अब देखते हैं चीज़, अब ना प्रिंट करना है मुझे, क्या प्रिंट करना है मुझे, करना है प्रिंट हेलो प्रिंट करना है। सपोज एक प्रिंट की कोई चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, फंक्शनैलिटी हेलो प्रिंट करना है। आपको पता है प्रिंट में नेक्स्ट लाइन हो जाता है, पहली बात तो ये इसमें डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट लाइन है, ठीक है। अगर मैं 10 स्टार कर दूंगा तो पता है ये क्या करेगा, ये 10 टाइम्स हेलो प्रिंट करेगा, देखो, देख रहे हो, हेलो 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 10 टाइम्स। ये अच्छा सा नहीं दिख रहा ना, इसको सही कर देते हैं, इसको सही करते हैं हम, क्या करेंगे, एंड इक्वल टू एक स्पेस दे देंगे, या स्पेस क्यों देना, स्पेस दे देंगे। अब क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट लाइन होता है ना, अब नेक्स्ट लाइन नहीं करेगा, और चाहे यार नेक्स्ट लाइन कर ही देगा वो, क्योंकि नेक्स्ट लाइन तो ये सारा का सारा ना एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा, हेलो जितना भी है ना। अभी तो अगर 10 टाइम्स कोई भी चीज़ प्रिंट करनी है आपको, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ये प्रिंट का है। अब आज की वीडियो में गाइस